इतनी गहरी हैं कि दिल्ली में सरकार किसी की भी हो, केंद्र में सरकार किसी की भी हो, देश में विचारधारा किसी की भी चल रही हो, लेकिन जेएनयू में कोई भी लहर हिला नहीं पाती। सवाल यह भी उठेगा कि जो जेएनयू हमेशा ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा रहा, उसी जेएनयू में एक ब्राह्मण लड़की कैसे अध्यक्ष बन गई? क्या यह विचारधारा की जीत है या यह मान ले कि जेएनयू के अंदर विरोधाभास की पराकाष्ठा? कैसे एक लड़की कोमल, जिसकी जीत ने यह साबित कर दिया कि जेएनयू में चुनाव जो होता है वो केवल चुनाव नहीं है, वो विचारों, आवाजों और पहचान की जंग का मैदान है, जहां पर भेदभाव नहीं है, क्योंकि जिस समाज से आकर उसने चुनाव जीता है वो बताता है कि ये जेएनयू में ही हो सकता है। सवाल अंत में यह भी उठेगा कि जिस जेएनयू को इंदिरा गांधी ने बनाया, जिसका नाम नेहरू के नाम पर रखा गया, उस जेएनयू में कांग्रेस दर्शक दीर्घा में बैठकर हर चुनाव में खाली ताली कहे बजाती है। क्या कांग्रेस की पॉलिटिक्स थक चुकी है? यह सवाल भी अपने आप में बड़ा मौजूद है और आज इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। इन सवालों के जवाब पर जाएं, जेएनयू की जीत को डिकोड करें, आपको समझाएं कि लेफ्ट की जीत क्या संकेत देती है, बीजेपी की छात्र विंग एबीवीपी की हार के मायने क्या हैं, जेएनयू में छात्र संघ चुनावों का इतिहास क्या रहा है, आखिरी बार कांग्रेस जीती कब थी। उससे पहले हमारी आपसे तो जेएनयू आप सब जानते हैं, जहां पर चुनाव हुए और फिर यहां पर नतीजों ने साबित किया कि जेएनयू में सिर्फ चुनाव नहीं होता, यहां विचारधारा भिड़ती है, सोच बदलती है, इतिहास लिखा जाता है और इस बार इतिहास लाल रंग से लिखा गया है। जेएनयू का लाल रंग, यूनाइटेड लेफ्ट की जीत। 4 नवंबर 2025 को जेएनयू में चुनाव में 9043 छात्रों में लोगों ने वोट डाले। जब मतपेटियां खुली तो पूरा कैंपस शॉक था। शॉक इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड लेफ्ट ने चारों बड़े पदों पर कब्जा कर लिया था। अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव, सभी पर लाल झंडा लहरा रहा था। अध्यक्ष पद पर बनारस के अरती मिश्रा ने एबीवीपी के विकास पटेल को 1861 वोटों के बड़े अंतर से हराया। अरती को 3308 वोट मिले, जबकि उनके सामने एबीवीपी के विकास को 1447 वोट। उपाध्यक्ष पद पर के गोपिका बाबू गई, महासचिव के पद पर सुनील यादव और संयुक्त सचिव दानिश अली बने। चारों चेहरों पर एक ही रंग, लाल जीत। यह जीत सिर्फ 4 सीटों की नहीं बल्कि एक विचार की पुनर्स्थापना की थी, क्योंकि जेएनयू जो कभी वामपंथ का भेद किला माना जा रहा था, पिछले कुछ समय से एबीवीपी की बढ़ती ताकत से हिल गया था। 2014 के बाद जब देश में मोदी मोदी की लहर बढ़ी, तब जेएनयू भी उसकी लपटों में समाया। कभी जिस कैंपस में केवल लाल सलाम चल रहा था, वहां पर इस बीच में जय श्री राम की आवाज भी सुनाई पड़ी और ये दोनों आपस में खूब टकराई भी। एबीवीपी ने जमीन पर अपनी पकड़ को मजबूत किया, संगठन को फैलाया और इसका असर यह था कि पहली बार लेफ्ट जो था वो रक्षात्मक मोड़ पर आ गया। लेफ्ट के अलग अलग झंडे एक झंडे के नीचे आ गए। आईसा, एसएफआई, डीएसएफ सब एक झंडे के नीचे और यूनाइटेड लेफ्ट के नाम पर चुनाव लड़े। नतीजा रहा कि लाल रंग की वापसी हुई, लेकिन अंतर कम था। महासचिव पद पर अंतर 100 वोटों से कम था, संयुक्त सचिव पद पर 229 से कम था, अध्यक्ष पद भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं दे रहा था। और यहीं से सवाल उठना शुरू हुआ कि जेएनयू की इस जीत के मायने क्या निकाले जाए। ये सवाल हम आपको बताएंगे, लेकिन अध्यक्ष पद पर जब एक ब्राह्मण लड़की का कब्जा हुआ तो यह भी सवाल उठा कि यार, ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही तो जेएनयू की लड़ाई है। आपको याद होंगे वो नारे, हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। लेकिन इस बार अध्यक्ष अरती मिश्रा बनी थी। यह नाम सिर्फ जेएनयू के अध्यक्ष का नहीं बल्कि एक सवाल का प्रतीक बन गया था कि जो जेएनयू सालों से ब्राह्मणवाद के खिलाफ सबसे ऊंची आवाज उठा रहा है, वहां पर एक ब्राह्मण लड़की कैसे बन गई। विरोध के प्रतीक रहे इस कैंपस में यह जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक पहेली बन गई कि आखिर कैसे ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगाने वाला जेएनयू आज एक ब्राह्मण चेहरे के तले लाल झंडा लेकर सबसे ऊंचा पद संभाल रहा है। यह विरोधाभास है या विचारों की नई परिभाषा? इसके लिए आपको अरती मिश्रा को समझना पड़ेगा। अरती मिश्रा बनारस से आती है, वो शहर जो धर्म और दर्शन के साथ बहता है। गंगा किनारे पली बढ़ी, अरती ने बचपन से विरोध की भाषा सीखी। बनारस के विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन अर्थ उन्होंने परंपरा से नहीं, तर्क से निकाला। बिहार से स्कूली शिक्षा के बाद जब बीएचयू गई तो वहां से अर्थशास्त्र में पढ़ाई करी।
2017 में पहली बार वो सुर्खियों में आई थी जब बीएचयू में लड़कियों पर रात 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर निकलने की पाबंदी के खिलाफ। तो हेलो गाइस, मैं आपके लिए वीडियो ला लिया हूँ जो कि शुभंकर मिश्र जी ब्राह्मण विवाद जो जेएनयू में जो इलेक्शन हुआ वो ब्राह्मण की कोई लड़की थी, वो उस चुनाव में जीत गई। तो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि वहाँ पहले उस राज्य में उस इलाके में ब्राह्मणों के लिए बहुत से उतार चढ़ाव वाले बात हुए और वहीं ब्राह्मण ने ही वोट, मतलब कोई लड़की अपने बलबूते और वोट से वहाँ की कोई प्रेसिडेंट और या फिर कुछ चुनाव में जीती है, वो इसीलिए उस बात पर बहुत चर्चा हो रही। यही टॉपिक पर वीडियो बनाया है, तो देख लेना, पूरा वीडियो वॉच कर लेना। मैं भी थोड़ा बहुत बिजी चल रहा हूँ, अभी वीडियो भी नहीं आ रहा है, तो एडजस्ट कर लेना।